Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 9 Up You Go of your 5th EVS book. So इस चैप्टर में हम माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो गई थी उनका नाम बचेंद्री पाल था और वर्ल्ड लेवल पर 5th वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी। इस चैप्टर में आपको बताया, जैसे कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप फोटो ही देख रहे हो, तो यही अपना जो है कैंप के बारे में बता रही हैं कि माउंटेनियरिंग कैंप में थी। तो ये उनके कैंप का सेकंड डे था और मॉर्निंग में जब वो बेड पे से उठी तो उनके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो क्या करते हैं कि हर एक डे का कुछ किलोमीटर फिक्स कर लिया जाता है कि आज इतने किलोमीटर हमने चलना है और जहाँ पर रात हो जाती है, जब वो इतने किलोमीटर चल लेते हैं तो वो वहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं और रात में वो आराम करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के फिर वो आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। रोज सुबह वो ब्रेकफास्ट करके उनका मेडिकल चेकअप किया जाता था कि कोई उनको चोट तो नहीं लगी है या किसी तरह की उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनके बॉडी में या किसी तरह की चोट नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो फिर वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते थे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो वहीं पर टेंट में स्टे करते थे। ग्रुप इसमें बताया है, ग्रुप नंबर 7 था। जैसे कि इसमें ग्रुप नंबर 7 था तो इसमें कौन कौन था? ग्रुप नंबर 7 में जो गर्ल्स इंक्लूड थी वो आसाम से थी, मणिपुर से थी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से थी, अलग अलग स्टेट से थी। वो सिर्फ एक ऐसी ओनली टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी ग्रुप में, और बाकी सभी जितनी भी गर्ल्स थी वो दूसरे स्टेट से थी, तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो 21 डेज तक हो जाने के बाद वो किसी से बात नहीं कर पाई। इस चीज का उनको दुख होता था क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को समझ लेती थी कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे एक दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है, तो ये चीजें वो समझने लगी थी साथ रहते रहते। फिर इसमें नेक्स्ट आप एंट्री है 5 फरवरी 1984 की, जिसमें बताया है कि उन्होंने किस तरह से एक रिवर को क्रॉस किया। सुबह सुबह का समय था, उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया, अपना विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स ली, हॉट चॉकलेट मिल्क ली, जिसकी वजह से वो काफी तेज ठंडियों में भी उनको गर्माहट मिलती रहे। ट्रैकिंग करते समय जब वो आगे बढ़े तो उनको एक बहुत बड़ी रिवर क्रॉस करनी थी। अब रिवर क्रॉस करने के लिए वहां पर कोई ऐसे बोट नहीं थी, तो उसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक बहुत मोटी रस्सी को अपने कमर से बांधा और दोनों साइड्स पर रस्सियां डाल दी और उस तरीके से उन्होंने उस रिवर को क्रॉस किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माउंटेनियरिंग के टाइम पर हमको करनी पड़ती हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। उसके बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं, किस तरह से आपको रस्सी बांधनी है अपने ऊपर, किस तरह से आपको एक्स को यूज करना है और कैसे चलना है। तो ये सारे रूल्स माउंटेनियरिंग कैंप्स में सिखाए जाते हैं पहले, ताकि वो अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकें। हमेशा माउंटेनियरिंग करते समय हमारी जो बैक होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर, तभी वो अच्छी तरीके से माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रॉक क्लाइंबिंग आता है। ये एंट्री 10 फरवरी 1984 की है। जैसे आप इमेज में देख भी रहे हो, ये एक गर्ल है जो रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। किस तरीके से उसने रोप को होल्ड किया हुआ है और कितनी स्ट्रेट उसने बैक करी हुई है ताकि वो इजिली अच्छी तरीके से क्लाइंब कर सके। इस डायरी एंट्री में बताया गया इस डेट पे कि 15 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद वो एक टैकला विलेज में पहुंचे जो 1600 मीटर्स की हाइट पर था। उनके पास एक रक सैक बैग होता है जिसके अंदर उनकी जितनी भी नीड की जरूरत का सामान होता है वो सारा का सारा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है। फूड पैकेट्स होते हैं, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉल, सोप, विंड चिटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना, जैगरी को गुड़ कहते हैं, एंड सम अदर स्नैक्स जो भी उनको जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट डायरी एंट्री इसमें बताई गई है 15 फरवरी 1984 की। रात का खाना खाने के बाद वो एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिसका नाम था बचेंद्री पाल। उनके साथ बैठकर वो काफी सारे उन्होंने बातें करी और जो उनके ग्रुप के डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ली और वो शाम बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने साथ में मिलके गाने गाए और डांस किया। लास्ट इसमें डायरी एंट्री है, लास्ट डे था जब कैंप का, तो वो 21 फरवरी 1984 का है।
लास्ट डे अपने कैंप के उन्होंने कैंप फायर लगाई और हर एक ग्रुप ने प्रेजेंटेशन दी, प्रोग्राम किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने जोक्स सुनाए, एक दूसरे के साथ हंसे, गाना गाया, डांस किया और कैंप फायर किया। तो उनके जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो आए और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस का उसको अवार्ड दिया, जो उनकी ग्रुप लीडर थी। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसको यह अवार्ड मिला और वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।